आज का जो हमारा कार्डियोलॉजी में टॉपिक है, फिजियोलॉजी में नंबर 1 पे है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये एक वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है जब आपका वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करता है और ईच बीट में जो वॉल्यूम इजेक्ट होता है ओटा में, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? वॉल्यूम इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल ऑन ईच बीट, यानी हर बीट जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ईच बीट में, तो जो वॉल्यूम इजेक्ट होता है ओटा में उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ? ये आपका इफेक्ट कैसे होता है? अगर हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा वो ब्लड को पुश करेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। सेकंड क्या है? इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो स्ट्रोक वॉल्यूम पे इफेक्ट करती है वो सेकंड क्या है? आफ्टर लोड। उसके बाद क्या है? प्री लोड। तो यहाँ पे निमोनिक लिखा हुआ है स्ट्रोक वॉल्यूम पे जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो कंट्रैक्टिलिटी है। कैप ए से आफ्टर लोड, पी से क्या है? प्री लोड। अब देखें, आफ्टर लोड और प्री लोड का भी आपको पता होना चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन आपको आएगी तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम इजीली समझ आ जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो इक्वल होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, या हम मजीद इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, बेसिकली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ही आपका क्या होता है? प्री लोड होता है। प्री लोड को आपको समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है? देखें, हार्ट है, हार्ट के आपके पास 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, देखिए पेशेंट है उसकी वेनस रिटर्न आती है, यानी उसका जो इंफीरियर वेना केवा वगैरह ब्लड लेकर आता है आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है। ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेकिन अभी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं शुरू किया है। तो बिफोर जो कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्री लोड। यानी ऐसा लोड होता है, ऐसा ब्लड होता है, जो ऐसा वॉल्यूम होता है ब्लड का जो मौजूद होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बिफोर द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट ने भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं की है। नॉर्मल जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेनस रिटर्न आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले उसे क्या बोलते हैं? प्री लोड। अब आप चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ गई हैं। सेकंड हम बात करेंगे, देखें अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में देखें ये प्री लोड किस तरह इंक्रीज होगा? अगर वेनस टर्न ज़्यादा है प्लस सर्कुलेशन ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा? मज़ीद आपकी तरफ ब्लड, हार्ट की तरफ ब्लड आएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में मज़ीद ब्लड होगा। अगर मज़ीद ब्लड होगा, ज़्यादा ब्लड होगा, तो क्या होगा? प्री लोड ज़्यादा होगा, जिसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। यानी ऐसा ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद होता है बिफोर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले। अब सेकंड क्या? आफ्टर लोड। आपको पता है लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, उसके बाद आपको पता है ओर्टा के दरमियान, लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के दरमियान कौन सा वॉल्व होता है? ओर्टिक वॉल्व। वो ओपन नहीं होता है, वो ओपन बेसिकली नहीं होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब इसके अंदर ब्लड आ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या से प्री लोड बोलेंगे। जब ये ब्लड आ जाए तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इसकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इसकी हार्ट की स्टार्ट हो जाती है, ये मज़ीद प्रेशर अपना जनरेट करता है। जैसे ही प्रेशर ये जनरेट करता है तो बेसिकली क्या होगा? ऑर्टिक वाल ओपन होगा। आपको पता है ऑर्टिक वाल आपका कब कितने प्रेशर पे ऑन होता है? 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखें अगर आफ्टर लोड, अगर यही ऑर्टिक वॉल अगर 120 पे नॉर्मली ओपन हो रहा है, तो अगर ये 160 पे ओपन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को मजीद ज़्यादा प्रेशर जनरेट, ज़्यादा ताकत से काम करना पड़ेगा। तब जाके वो, जैसे ही वो 160 को प्रेशर को गेन करेगा, तब ये जाके आपका ओर्टा ओपन होगा। तो बेसिकली क्या हुआ? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कम काम कर रहा है, 120 पे कम काम कर रहा है नॉर्मली, तो आफ्टर लोड नॉर्मल होगा। अगर यही ओर्टा क्या होगा? 160 पे आपका वॉल्व ओपन हो रहा है तो आफ्टर लोड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अगर यही लेफ्ट वेंट्रिकुलर 120 के बजाय 90 मिलीमीटर मर्करी पे, यानी आपको पता है ना पेशेंट का ब्लड अगर आप गेन चेक करते हैं तो क्या होता है? आप कहते हैं जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 है तो डायस्टोलिक 60 है। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर यही क्या होता है? ये आपका आफ्टर लोड होता है। तो यही अगर आप ओर्टा आपका 90 वाले पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या? आफ्टर लोड कम हो गया है। आपको मजीद डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। तो बेसिकली क्या होगा? ये आपका ओर्टा, यानी ऐसा वर्क, ऐसा हार्ट को काम जो ओर्टा वाल ओपन करने के लिए करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? आफ्टर लोड।
अब इसे मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन। देखें यहाँ पे लिखा हुआ उसने स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो इफेक्ट किस चीज़ से होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी से होता है, और सेकंड आफ्टर लोड से होता है, और प्री लोड। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर प्री लोड ज़्यादा करेंगे, अगर वीनस रन ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर आफ्टर लोड हम ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसी तरह अगर स्ट्रोक आफ्टर लोड कम कर देंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को मज़ीद काम करना नहीं पड़ेगा, स्लो कम प्रेशर पे ओटा ओपन हो जाएगा। इसी तरह स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा कब होता है, अगर आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की ज़्यादा कर दे, वो एंजाइटी एक्सरसाइज में ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह प्री लोड जो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है। अगर प्री लोड का मतलब है अगर वेनस टर्न ज़्यादा है या ब्लड का सर्कुलेटरी वॉल्यूम ज़्यादा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा। ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ज़्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। अगर यही हम कितना प्रेशर कर दें, नॉर्मल 120 होता है, अगर यही प्रेशर हम कितना कर दें, फॉर एग्जांपल 100 कर दें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को कम काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देख लिखो यहाँ हुआ है स्ट्रोक वर्क इज वर्क डन बाय वेंट्रिकल टू इजेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपल सी बात की है, उसने कहा कि हमने स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा था, अब स्ट्रोक वर्क क्या होता है, उसने कहा ऐसा वर्क जो वेंट्रिकल करता है टू इजेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए। अब नेक्स्ट उसने लिखा है कि फेलिंग हार्ट क्या होता है। फेलिंग हार्ट का मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो हार्ट क्या होगा, फेल हो रहा है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों डिसफंक्शन हो जाएंगे। अगर नॉर्मली पेशेंट का ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो अगर सिस्टोलिक वाले में उसका क्या होगा 90/60, ऊपर वाला 90 सिस्टोलिक वाले में होगा, नीचे वाला डायस्टोलिक 60 है। अगर इससे भी कम हो रहा है 80/50 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हार्ट का जो फंक्शन है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या वो कम हो रहा है, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा। ये था आज का हमारा टॉपिक स्ट्रोक वॉल्यूम।